हाइड्रोकार्बन से जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। बेंजीन रिंग पे जब पहला सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाना होता है तो वो सब्स्टिट्यूएंट कहीं पे भी लग जाए उसमें कोई इशू नहीं होता, क्योंकि बेंजीन रिंग में 6 की 6 पोजीशंस इक्वल होती हैं। पहला सब्स्टिट्यूएंट जहाँ लगेगा वही पोजीशन 1 बन जाएगी। लेकिन जो सेकंड ग्रुप आ रहा होता है वो या तो ऑर्थो पे लगता है, ये हमारे पास दो ऑर्थो पोजीशंस हैं 1, या तो वो 3 पोजीशंस पे लगता है, इसको हम कहते हैं मेटा। ये दोनों होती हैं ऑर्थो, ये दोनों होती हैं मेटा, और ये जो फोर्थ पोजीशन होती है ये होता है पैरा। तो इसकी बेस पे दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो आने वाले ग्रुप को या तो ऑर्थो पे लगाते हैं या पैरा पे लगाते हैं या दोनों पे लगाते हैं, जबकि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो आने वाले ग्रुप को सिर्फ मेटा पे लगाएंगे। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और इनकी कौन सी एग्जांपल्स हैं? ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर लगा हुआ है OH। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की जो कंडीशन है या आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? पहली इसकी आइडेंटिफिकेशन या जो इसकी कंडीशन है वो ये है, द एलिमेंट अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नेबरिंग एटम। जैसे कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, इसमें ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच है और ऑक्सीजन अपने साथ वाले एटम यानी कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहली तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अपने साथ वाले एटम से। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, द एलिमेंट शुड हैव लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो इसका वाइस वर्सा है। इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसमें जो एलिमेंट है वो साथ वाले एलिमेंट से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द एलिमेंट should have less electronegative than the neighboring atom। जैसे कि मैं एक ग्रुप लिख रहा हूँ, बेंजीन रिंग पे हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है NO2। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो साथ वाले ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन साथ वाले ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होनी चाहिए। द एलिमेंट शुड हैव नो लोन पेयर्स। ये तो आ गई सबसे पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन या कंडीशन। अब ये करते क्या हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? अब चूँकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इनके पास लोन पेयर भी है, तो ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन के पास अपने भी लोन पेयर हैं, तो ये अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेंजीन रिंग को डोनेट कर देगा। इसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। जबकि ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसमें जो एलिमेंट है वो अपने साथ वाले एलिमेंट से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे ऑक्सीजन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन रिटर्न ये फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है वो बेंजीन रिंग से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो स्पीशी जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेसिकली वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रिंग एक्टिवेट होगा, इसलिए हम इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं बेंजीन रिंग से, यानी कि बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब ये किस तरह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आने वाले रिएजेंट को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही लगाते हैं, चूँकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं बेंजीन रिंग में, और वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं कहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों जाते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक स्टेबिलिटी से है। जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाते हैं तो फिर वो स्टेबल होते हैं। अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज़्यादा हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, दैट्स वाई इनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कह रहे हैं। जबकि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं। कहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, ऑर्थो से और पैरा से। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है ऑर्थो और पैरा पे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है सिर्फ मेटा पोजीशन पे, चूँकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे रिंग से। कहाँ से लिए थे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। तो अब इलेक्ट्रॉन मौजूद है सिर्फ मेटा पोजीशन पे, दैट्स वाई आने वाला रिएजेंट सिर्फ मेटा पोजीशन पे लगेगा। दैट्स वाई हम इनको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कुछ और एग्जांपल्स जो हैं ऑर्थो पैरा की और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की, इसमें हमारे पास और एग्जांपल है अल्काइल रेडिकल। जितने भी अल्काइल रेडिकल हैं और जितने भी हैलोजन्स हैं और जो अमाइनो ग्रुप है, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। इसमें कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी तरह इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पर तो है ही क्लोरीन। जितनी भी हैलोजन्स हैं ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में आ रहे हैं। और अगर हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की एग्जांपल देखें तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आता है CHO। इसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इसकी एग्जांपल्स थी। अब हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQ पूछा जा सकता है उसकी तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड is nitrated with difficulty। हमारे पास ऑप्शंस हैं, A फिनोल, B ऑप्शन है टॉल्यूइन, C ऑप्शन है बेंजीन, और D ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन। जी, तो क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सा कंपाउंड बड़ी मुश्किल से नाइट्रेट होगा, यानी कि हमने नाइट्रो ग्रुप लगाना है इन कंपाउंड में, तो किसकी नाइट्रेशन बड़ी मुश्किल से होगी। अभी हमने पढ़ा था कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो जो डीएक्टिवेट कर रहा है उसी की नाइट्रेशन सबसे मुश्किल से होगी। तो इसमें से फिनोल पे कौन सा ग्रुप लगा होता है, OH, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। टॉल्यूइन में कौन सा ग्रुप लगा होता है, CH3, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बेंजीन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, और नाइट्रो बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और नाइट्रो जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो द आंसर इज़ D नाइट्रो बेंजीन।